हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शिमला का सफर। शिमला की पहाड़ियों में एक घने जंगल में एक गांव बसा हुआ था। वहां के लोगों की कहानियां और भूतिया हवाएं सभी को डरा देती थी। एक बार एक युवक नाम करण शिमला घूमने आया। उसने अपनी मित्रों को साथ लेकर जंगल में घूमने का फैसला किया। वे सब मस्ती में उलझकर आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे जंगल की घने राह उन्हें डरावनी लगने लगी। चलते चलते उन्होंने एक पुराने मकान को देखा जिसकी दीवारें टूट गई थीं और छत धराशायी हो गई थी। उन्होंने निर्णय किया कि वे उस मकान में घुसेंगे। मकान में घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक एक को गर्व से ले जाने लगी और उनके हौसले कमजोर होने लगे। एक रात नामकरण को विशेष रूप से डर के अनुभव होने लगे। वह सोचने लगा कि यहाँ कुछ अजीब है। उसने अपने मित्रों को विश्वास दिलाया, लेकिन वे भी समझौता करने लगे कि वह बस डर रहा है। धीरे धीरे रात बीत गई और उन्होंने निर्णय किया कि वे उस स्थान से निकलेंगे। लेकिन जब वे वापसी की ओर बढ़े तो उन्हें अचानक कोई अजीब शव सामने आया। वे शव के पास गए और उसे देखा, और वहां उन्हें एक लिखा हुआ पत्थर मिला, यहाँ मत आना, अब तुम्हें भी यहीं मरना है। उनके सामने आया कि यह सच्चाई थी और उनके लिए समय निकल गया था। वे अब अपने घर वापसी के लिए तत्पर हो गए, लेकिन क्या वह अपने जीवन बचा पाएंगे, ये किसी को भी पता नहीं था। शिमला का सफर मेरे दोस्त राहुल और मैं का था। हम दोनों लंबे समय से शिमला जाना चाहते थे और इस बार हमने फाइनली ये तय किया कि हम शिमला के सभी प्रमुख स्थलों को घूमने जाएंगे। हमने शिमला के एक होटल में रुकने का निर्णय लिया। होटल बहुत ही पुराना और डरावना था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और रुकने का फैसला किया। हमने एक अलग कमरे में 40-84 दरवाजे वाला कमरा बुक किया। रात के समय हमें वहां से अजीब सी आवाजें आने लगीं। शुरू में हमने उन आवाजों को ध्यान में नहीं लिया, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जब हम सो रहे थे और वह दरवाजा खुल गया। मैंने उठकर देखा, पर कोई नहीं था। फिर एक अजीब सी चीख आए और हम दोनों डरकर एक दूसरे के पास आ गए। फिर से वह चीख, और इस बार वह हमारे कमरे से ही आ रही थी। हमने जल्दी से अपने सामान लिया और होटल छोड़ दिया। हम वहां के रहस्यमय और डरावने माहौल से बाहर आ गए थे, लेकिन वह अनभिज्ञ आवाजें और चीखें अब भी हमारे सपनों में आती रहीं। एक गर्मियों के दिन 3 दोस्त शिमला का सफर करने का फैसला करते हैं। वे अपनी छुट्टियों के लिए तैयार हो जाते हैं और ट्रेन में शिमला की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेने का मौका मिलता है और उनका ये सफर कुछ यादगार पलों के लिए बन जाता है। जब वे शिमला पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुराने हवेली में ठहरने का इंतजाम किया जाता है। हवेली की भव्यता और पुरानी दीवारों की कहानियां उन्हें खिलखिलाती हंसी और रोमांच में डाल देती हैं। लेकिन जैसे ही रात आती है, चीखें सुनाई देने लगती हैं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तीनों दोस्तों को अपनी नींद नहीं आती और वे हवेली के भीतर घूमने लगते हैं। एक दरवाजे के पास उन्हें एक भूतिया और डरावनी आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे वे दरवाजे को खोलते हैं और उनके सामने एक पुरानी और भयंकर तस्वीर होती है। तस्वीर के नजदीक जाते ही वे देखते हैं कि तस्वीर में एक आदमी उन्हें देख रहा है और हाथ बढ़ाकर उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा है। तीनों दोस्त डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे वो आवाज और चीखें सुनाई देती हैं। वे हवेली के बाहर भागते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। तीनों दोस्तों को लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक विवाद है, लेकिन फिर भी वे हवेली छोड़कर भाग जाते हैं। उनका शिमला का सफर एक अजीब और डरावना अनुभव बन जाता है, जिसकी याद उन्हें हमेशा के लिए सताएगी। एक रहस्यमय शिमला की रात, जब चांदनी की किरणें पहाड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं, तब एक जवान यात्री ने एक रोमांचक और भयानक कहानी सुनाई। वह बताया कि वह एक साधारण सड़क यात्रा कर रहा था जब उसने एक पुरानी हवेली को देखा। हवेली बिल्कुल भीड़ से दूर पहाड़ों के बीच में स्थित थी। ये दृश्य उसे अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रात के अंधेरे में जब उसने हवेली के पास से गुजरा तो उसने वहां से कुछ अजीब सुनाई दिया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने अंधेरे में जानवरों के भौंकने की आवाज सुनी। वह ध्यान दिया और एक अंधेरे रूम में लाइट देखी। वह रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें रुक गईं। रूम में एक व्यक्ति था, लेकिन वह व्यक्ति थके हुए, भोंपू चेहरे वाला था। उसने यात्री की ओर बढ़ा और कहा, तुम्हें यहाँ क्या काम है? उसकी आवाज में कुछ अनोखा था, कुछ जो उसे अंदरूनी चमत्कार का एहसास कराया। यात्री डरकर चिल्लाया, लेकिन वह व्यक्ति उसके पास आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे यात्री को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति एक भूत है। वह भागने की कोशिश करता हुआ भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि सभी दरवाजे बंद हैं और वह भटक गया है।
यात्री ने भागते भागते अंत में हवेली से निकल लिया, लेकिन उसने उस रात को कभी नहीं भूला। उसकी दिलचस्प कहानी सबको डराए और वह रोज शिमला के उसी स्थान से गुजरते हैं, लेकिन कभी भी वहां नहीं रुकते। एक रात शिमला की ऊंचाइयों पर एक घने जंगल में एक सफरी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सफर के दौरान रास्ते में अचानक कार ब्रेकडाउन हो गई। लोगों ने बारिश और धुंध के कारण अपने आप को जोखिम में महसूस किया। उन्हें एक पुरानी छोटी सी गरीब हवेली नजर आई। अंदर घुसते ही उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब सामग्री और रहस्यमय माहौल महसूस हुआ। जल्द ही उन्हें अद्भुत गतिविधियों का सामना हुआ। रात के समय उन्हें लगता था कि हवेली में अत्यंत अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, एक अजीब आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज महसूस होने लगी कि कोई किसी चीख रहा है, लेकिन किसी ने वहां किसी को नहीं देखा। धीरे धीरे उनकी गड़बड़ी बढ़ती गई और वे एक दूसरे के साथ लौटने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे बाहर निकले तो कार काम करने लग गई। इस अद्भुत गतिविधि के बाद उन्होंने समझा कि हवेली में कुछ अद्भुत है और उन्हें वहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन वे कभी भी भूल नहीं सकते कि उन्होंने जो अजीब और डरावनी घटनाएं देखी थी, वे क्या थीं और क्यों हुई थी। एक बार एक युवक ने अपने मित्रों के साथ शिमला का सफर का नियोजन किया। वे नौकरी की छुट्टियों का इस्तेमाल करके इस यात्रा को आयोजित करने के लिए तैयार हो गए। उनके सभी मित्र उत्साहित थे, क्योंकि यह उनकी पहली शिमला की यात्रा थी। शिमला पहुंचने के बाद वे एक छोटे से होटल में ठहरने गए। होटल के मालिक ने उन्हें एक छोटे से रूम में रहने का आदेश दिया। रात के समय जब वे सो रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे सभी उसे नजरअंदाज करके सो गए, पर रात के 2 बजे उनमें से एक ने जागते हुए एक अजीब सा दृश्य देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बार बार वह लगातार अजीब सी आवाज सुनने लगा, जैसे कोई रो रहा हो। वह दरवाजा खोलने का साहस किया, पर दरवाजा लॉक था। उसने दरवाजा खोलने के लिए होटल के व्यक्ति को बुलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। वह उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा और तभी उसे वहां कुछ विचित्र दिखाई दिया। उसने बड़ी ही भयानकता के साथ देखा कि उसके सामने एक डरावना आदमी खड़ा है, जो उसे देखकर हंस रहा है। वह डर से उसी स्थिति में फिर सो गया। सुबह उसने अपने मित्रों को इस सभी घटना के बारे में बताया, पर उन्होंने उसकी बातों को नकारा। फिर भी उस दिन के बाद से उसने वही आवाज और डरावना आदमी रात के दौरान कई बार देखा। उसने विचार किया कि यह सब कुछ सिर्फ उसके विचारों की खेलने की गलतफहमी है, पर उसका डर हर रात बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने अपने मित्रों को वही आवाज सुनाई दी। सभी ने एक साथ होटल के स्टाफ को बुलाया, पर जब वे उस कमरे में पहुंचे तो कुछ नहीं मिला। होटल के स्टाफ ने उन्हें कहा कि वहां कभी ऐसी कोई आवाज नहीं आई है। वह युवक निराश होकर अपने मित्रों के साथ वापस चला आया, पर उसकी शिमला की यात्रा एक अजीब अनुभव के साथ खत्म हो गई। उसकी यात्रा के बाद से उसने कभी भी उस आदमी और उस डरावनी आवाज को भूला नहीं सका। वर्ष 2022 की ठंडकीन सर्दी ने लपेट रखा था शिमला को। एक छोटे से गांव के लोग गर्म छुट्टियों का आनंद उठाने आए थे। उनमें से एक था विनय, जो कि अपने मित्रों के साथ शिमला की ओर रवाना हुआ था। उन्होंने अपने होटल में चेक इन किया और फिर शहर की खोज में निकले। शिमला की सुंदर वादियों और ठंडी हवा ने उन्हें मोह लिया था। एक शाम उन्होंने अपने मित्रों के साथ घूमते हुए अनुच्छेद में एक पुराने ग्रंथालय का दरवाजा देखा। वहां लिखा था, भूतों के लिए प्रतिबंधित है। उनके मित्रों ने कहा, यार क्यों नहीं, एक बार अंदर चलते हैं। विनय थोड़ी चिंतित था, लेकिन वह भी उनके साथ चला। जब वे अंदर गए तो उन्हें देखने के लिए कोई नहीं था, बस पुरानी किताबों की सुनसान दुनिया थी। वे कुछ समय तक घूमते रहे और फिर वापस लौटने का निर्णय किया। लेकिन जब वे बाहर आए, विनय ने एक भयंकर ध्वनि सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। वह ध्यान से सुनने लगा और उसने एक छोटी सी लड़की की रोने की आवाज सुनी। विनय तेजी से उस ओर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने मित्रों को सारी घटना बताई, लेकिन वे सब उसे मजाक समझ रहे थे। विनय की रात नींद में खो गई। उसने वही ध्वनि फिर सुनी और उसने देखा कि वह लड़की उसके बिस्तर के पास खड़ी है। वह लड़की थी विनय की बचपन की मित्र, जो कि कुछ साल पहले ही अपने दर्द से गुजर चुकी थी। विनय का दिल धड़क गया। उसने अपने मित्रों को उसे दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, लड़की गायब हो गई थी। विनय का सफर शिमला में अब एक डरावना अनुभव बन चुका था। उसने कभी अपने मित्रों को ये खाना नहीं खाने दिया कि उसने क्या देखा था, क्योंकि वह अब भी उसके दिमाग में छाया हुआ था। विनय को ये सच स्वीकारना पड़ा कि कभी कभी हमारे साथ जो चीजें होती है, वे हमें सताने के लिए साथ रहती हैं। एक बार की बात है,
एक समय था जब दोस्त शिमला की ओर एक सफर के लिए निकल गए। ये सफर उनके लिए खुशियों और एंजॉयमेंट का अनुभव बनने वाला था, लेकिन क्या था वह वास्तव में होने वाला, वह किसी ने सोचा भी नहीं था। शिमला के सुंदर और शांत मौसम में दोस्तों ने अपना कैंप सेट किया। रात के आने पर एक अजीब और बेहद डरावना आवाज सुनाई दी। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि यह शायद वायुमंडलीय उल्लेखनीय हो। लेकिन जैसे ही रात अधिक गहरी हुई, वह आवाज और अधिक उच्च हो गई और इसके साथ ही अंधेरा भी अधिक गहरा होने लगा। दोस्तों के हृदय में डर और अजीब ख्यालात का आवेग होने लगा। एक अजीब सी छाया उनके कैंप के आसपास घूम रही थी। वे दोस्त एक दूसरे को गोद लेने लगे, लेकिन अपने हौसलों को बढ़ाने के लिए वे एक दूसरे की मनोबल की शक्ति बने। बीच बीच में एक अनजान और डरावनी आवाज आई, कौन है, कौन है? दोस्तों ने धीरे से एक दूसरे को देखा, पर उन्होंने कुछ नहीं देखा। धीरे धीरे उन्हें लगा कि कुछ अद्भुत हो रहा है। कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वह जैसे उनके पास है। एक अंधेरे में वे दोस्तों ने एक अद्भुत आत्मा के रूप में एक छाया देखी। वह उनके पास आए और उन्हें देखती रही। डर से उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जब वे खोले तो छाया गायब हो गई। उन्होंने ये समझा कि वह सिर्फ एक हल्ला है, एक डरावनी ख्वाब। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तेज और हालतीला प्रतिवेदन को पुनः प्राप्त किया, वे देखा कि उनके एक दोस्त की जिम्मेदारी थी जो अपने दोस्त के साथ धोखा कर रहा था। वह एक पुरानी कहानी की तरह अपने दोस्त को डराने के लिए छाया बना रहा था। इस अनुभव से उनके बीच की दोस्ती में एक नई मजबूती और विश्वास की ऊर्जा पैदा हुई। उन्होंने उस दोस्त को अपने बीच से निकाल दिया और उनके साथ अपने अगले अनुभव की ओर आगे बढ़ा। मैं और मेरे दोस्त शिमला के खूबसूरत मौसम का आनंद लेने के लिए यात्रा पर निकले। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत बहुत ही उत्साहित और खुशी से की, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हमारा ये शिमला का सफ़र हमारे लिए कितना भयानक और डरावना होगा। हमने शिमला के एक पुराने होटल में रुकने का निर्णय किया। होटल का माहौल बहुत ही भयानक और अजीब था। रात के समय जब हम सोने के लिए अपने कमरे में गए तो हमें एक अजीब सी महसूस होने लगी। वहाँ कुछ अनजान साए और विचित्र ध्वनियाँ सुनाई देने लगीं। हमने सोचा कि शायद हमें ध्यान नहीं दे रहा हो, लेकिन जैसे ही हम सोने के लिए बिस्तर पर लेटे, हमने कुछ अद्भुत घटनाओं का सामना किया। बिछौने का कपड़ा अचानक ही उठ गया और बिस्तर के पास से बाहर फेंक दिया। हम डर के मारे हो गए और उसके बाद नींद आए ही नहीं। रात के ढलते ही हमें वहाँ अनेक अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। हमारी रूहें दहली और हम गहरी चिंता में डूब गए। इसके बावजूद हमने उस रात को कैसे बिताया, ये हमें अब भी समझ में नहीं आता। सुबह होते ही हमने तुरंत होटल छोड़ा और शिमला से वापस लौटने का निर्णय किया। हमारी यह भयानक अनुभव से हमें डर लगने लगा था और हम जल्दी से उस स्थान से दूर जाने के लिए तैयार थे। यह एक शिमला का सफर था जिसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। एक रिश्तेदारी की शादी के लिए हम सभी दोस्त शिमला जा रहे थे। शिमला का मौसम ठंडा और सुहावना था और हम सब खुश थे कि हमें एक खूबसूरत जगह पर मंगलसूत्र के रूप में जाने का मौका मिल रहा था। हमने एक छोटे से होटल में कमरे बुक किए जो कि शहर के शोर और भीड़ के दूर पर था। शादी के दिन हम सभी खुशी शादी के समारोह में भाग लिया और रात को हम सभी लेट हो गए। जब हम अपने कमरों में वापस आए तो हमने एहसास किया कि हमारा होटल काफी पुराना है और थोड़ा डरावना भी। रात की तहरीरी लौ से भरी हुई थी। हम अपने कमरे में सोए हुए थे, लेकिन अचानक हमने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह थी एक महिला की चीखें। हम सब चौंक गए और उसे सुनने के लिए कमरे की तरफ देखने लगे। चीखों की आवाज हर मिनट बढ़ती जा रही थी और हमें डर का एहसास होने लगा। हमने होटल के कर्मचारियों को आवाज सुनाई, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। तभी हमने एक दरवाजा खोला और वहां से हमें उन चीखों की आवाज आ रही थी। हमने देखा कि वह आवाज एक पुरानी और छिपी हुई कमरे से आ रही थी। हमने धीरे से उसे खोला और देखा कि वहां कोई नहीं था। हम सभी हैरान और डरे हुए थे। हमने उसे फिर से बंद किया, लेकिन फिर से चीखें आने लगीं। हमने सोचा कि शायद यहाँ कुछ और हो रहा है और हम उसे जांचने के लिए उस कमरे में चले गए। जब हम कमरे में पहुंचे तो हमने एक डरावनी और पुरानी महिला को देखा जो वहां अकेली खड़ी थी और चीख रही थी। हम सभी चौंक गए और उसे देखते रह गए। तभी हमने समझा कि यह सब कुछ एक हैलोवीन प्रांत है और वह महिला भीड़ वाली वर्दी पहनी है। हम सब मिलकर हंसी मजाक करने लगे और हैलोवीन की डरावनी वातावरण का आनंद लिया। इस तरह हमने शिमला का सफर अद्भुत और यादगार बना दिया, जिसमें हमने डर और मजाक का अद्भुत मिश्रण अनुभव किया। मैंने अपने मित्रों के साथ शिमला का एक सफर योजित किया। ये हमारा पहला शिमला का दौरा था और हम सभी बहुत उत्सुक थे।
हम शिमला के बेहद खूबसूरत मंजरों को देखने के लिए तैयार थे। हमने एक पुराने और वीरान होटल में रुकने का निर्णय किया। होटल का माहौल था बेहद अजीब और डरावना। जब हम रात को होटल में अपने कमरे में पहुंचे तो हमें वहां की अजीब सी वातावरण समझ आई। रात के बाद जब हम नींद की दुनिया में खो गए, तभी हमें अनजाने में हमें दर्दनाक आवाज सुनाई दी। हम सब चौंक गए और उस आवाज की स्रोत की तलाश में उठ खड़े हुए। हमने वहां के कोने की ओर देखा और हमें वहां कुछ भयंकर चीज का दृश्य नजर आया। एक भूतिया आदमी हमें घूर रहा था। उसकी आंखें लाल और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। हम वहां से भाग गए और होटल की सुरक्षा को सूचित किया। उस रात के बाद हमने उस होटल को छोड़ दिया और अपना ठिकाना बदल लिया। हमने कभी नहीं जाना कि वह आदमी क्या था, लेकिन हमें उस रात की वास्तविकता का एहसास हो गया था। शायद शिमला की उस रात में कुछ भूतिया था जिसे हमने अपनी आंखों से देख लिया था। वह सफर हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन हमें डरावनी यादें भी साथ लेकर दिया। एक बार एक समय की बात है जब एक युवक अपने दोस्तों के साथ शिमला की यात्रा पर निकला। शिमला की पहाड़ियों में स्थित एक अत्यंत पुराना होटल में उन्होंने रुकने का निर्णय किया। होटल की स्थिति बहुत ही अजीब थी, जैसे कि कुछ पुराने खोखले अतिथि कब्रों के आसपास बना हो। उनके पहले रात को वे होटल में बेहद अजीब महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है और कुछ अजीब ध्वनियां भी सुनाई दी, लेकिन वे अपनी सोच को ताक कर उसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने होटल के आसपास थोड़ा घूमने का निर्णय लिया। जब वे बाहर निकले तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हो गया। होटल के पास वह खोखले कब्रों के पास एक वृक्ष था जिसमें एक अजीब सा चेहरा बना हुआ था। वे उस चेहरे को देखकर हक्का बक्का हो गए और तत्काल होटल में वापस चले आए। उनके वापस आने के बाद वे ने देखा कि होटल के रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बिल्कुल उस वृक्ष के चेहरे की तरह था। वे डर के कारण देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे बिल्कुल हैरान हो गए और जल्दी से वहां से निकल गए। जब वे वापस अपने गाड़ी में बैठे तो उन्हें लगा कि कोई उनकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उन्होंने टर्न किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी से गाड़ी चलाने का निर्णय किया और शिमला से वापस अपने शहर की ओर निकल गए। इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी वहां वापस नहीं जाने का निर्णय किया और शिमला का यात्रा उनके लिए एक डरावना अनुभव बन गया। बारिश की बूंदों के साथ भूतों की कहानियों की आवाज उठी। शिमला के घने जंगल में एक गुमनाम सड़क से गुजरते हुए आदित्य और नीता अपनी गाड़ी से बाहर निकले। वे एक रोमांचक छुट्टियों के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनके लिए कितना भयानक होगा। जब वे जंगल में आगे बढ़ते गए तो एक अजीब महसूस होने लगा। वे चिंटूर चिंटूर की आवाजों को सुनने लगे, जैसे कोई उनकी पीछा कर रहा हो। धीरे धीरे वे एक पुराने हाथी मंदिर के पास पहुंचे जो कि अब छोड़ा गया था। उन्होंने वहां से गुजरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े एक विचित्र आवाज ने उन्हें रोक दिया। कौन है? आदित्य ने बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। उन्होंने फिर से अपना चार्ट देखा, लेकिन वे अब रास्ता नहीं देख पा रहे थे। वे घबराए हुए थे और फिर वे देखा कि उनकी गाड़ी गायब हो गई है। अब उन्हें डर लगने लगा। वे उस आवाज की ओर बढ़े और फिर एक बड़े पुराने और भयानक हाथी मंदिर के सामने पहुंचे। एक अजीब और डरावना चिल्लाहट सुनाई दी और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। वे जंगल में चलते रहे, पर रास्ता नहीं मिला। अचानक एक भूत के रूप में एक व्यक्ति उनके सामने आया। उसकी आंखों में अंधेरा था और उसकी हंसी उन्हें डरा देती थी। वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े वे फिर से उसी भूत के सामने पहुंचे। फिर वे नीचे से एक और आवाज सुने, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। वे झपटे में उठ गए और जैसे ही वे आंख खोले तो उन्होंने अपने बिस्तर में अपने आप को पाया। ये सब एक हैलोवीन का प्राइज था जो उनके दोस्तों ने उन्हें दिया था। अब वे हंसते हुए अपने आप को आराम से समझ रहे थे और वे ने तय किया कि अगली बार से वे हैलोवीन पार्टी में नहीं जाएंगे। एक गर्मी के दिनों में तीखी धूप और गर्मी की छुट्टियों में 3 दोस्त शिमला के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं। वे सभी अपने जीवन की सबसे यादगार साहसिक यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं। उनका नाम विक्रम, अमित और राहुल है। शिमला पहुंचने के बाद वे एक पुराने और डरावने होटल में ठहरते हैं। वहां रुकते ही उन्हें एक अजीब खामोशी महसूस होती है। होटल के मालिक ने उन्हें बताया कि यहाँ पैरानॉर्मल घटनाओं की कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन वह इन्हें ध्यान में नहीं लेते। रात को जब उन्होंने अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी की तो अचानक विक्रम को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह चौंक कर उठता है और देखता है कि कोई नहीं है। वह सोचता है कि शायद यह उसकी भूल हो सकती है
और वह फिर सो जाता है। सुबह होते ही उन तीनों ने होटल के स्वामी से उन अजीब घटनाओं के बारे में पूछने का फैसला किया। होटल के स्वामी ने उन्हें बताया कि वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें ध्यान में नहीं लिया। दिन बीतते हुए उन तीनों ने होटल के चारों ओर जाने का निर्णय किया। वे वहां की खूबसूरती का आनंद लेने लगे, लेकिन जैसे ही सूर्य ढलने लगा उन्हें एक और घटना का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक पुरानी गुफा में जाने का निर्णय किया। गुफा अत्यंत अंधेरे और डरावना था। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे है। अचानक वे एक अजीब सी आवाज सुनते हैं, तुम्हारे पास कौन है? वे तत्परता से पीछे मुड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। उन्हें डर लगता है और वे तेजी से वहां से बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने होटल के स्वामी से उन घटनाओं के बारे में बताया और स्वामी ने कहा कि वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं, जिन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। उन तीनों ने तुरंत अपनी सामग्री बांधी और होटल से निकल गए। उन्होंने कभी भी वहां वापस नहीं जाने का निर्णय किया। उन्होंने इस अनुभव का सामना किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए डरने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपको हमारी भूतिया शिमला का सफर की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।